हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल डिस्टेंस ई लर्निंग। आई होप अभी तक आप सभी लोगों ने हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लिया होगा। इफ यू हैव नॉट डन इट सो प्लीज डू इट राइट नाउ। स्टूडेंट, आज का वीडियो यहाँ पे अगेन स्पेशल होने वाला है क्योंकि बोर्ड एग्जाम के रिजल्ट्स मई में कभी भी आ सकते हैं। ओके, और मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स चाहते होंगे कि अगर उनके रिजल्ट्स में उनको कुछ चीज की कमी लग रही है या किसी सब्जेक्ट में कुछ मार्क्स का इश्यू लग रहा है तो यहाँ पे रीचेकिंग करवाए या रीवैल्यूएशन ऑफ पूरे क्वेश्चंस को दोबारा से वहां पे खुलवाए। तो यहां पे क्या तरीका होगा, क्या प्रोसेस होता है, आज हम उस प्रोसेस के बारे में यहां पे जानेंगे और जानेंगे सीबीएसई कितना चार्ज करता है आपके पास यहां पे आंसर शीट्स को घर मंगवाने के लिए। ओके, तो यूजुअली आपकी आंसर शीट घर नहीं आती, फोटो कॉपी आती है आपकी आंसर शीट्स की। तो सीबीएसई यहां पे हर एक कॉपी के आपके पास 500 to 700 लेता है। ठीक है, अगर आपको क्या मंगवानी है घर पे, फोटो कॉपी ऑफ योर आंसर शीट्स। दूसरा होता है, अगर आप सेटिस्फाई नहीं हो अपने रिजल्ट से, आपको लगता है इस सब्जेक्ट में आपने अच्छा किया हुआ है, फिजिक्स में अच्छा किया है, केमिस्ट्री में अच्छा किया हुआ है, तो आपके मार्क्स जो आए हैं उससे ज्यादा आ सकते हैं, तो आप जा सकते हो रीवैल्यूएशन के लिए, यानी आप दोबारा अपनी कॉपी चेक करवा सकते हो। यहां पे सीबीएसई आपसे चार्ज करता है 100 पर क्वेश्चन। ओके, हर एक क्वेश्चन के 100 रुपीज चार्ज करेगा और ये हो जाएगा आपके पास, अगर आपके उस सब्जेक्ट में 35 क्वेश्चन आए तो 3500। ओके, तो आंसर शीट घर मंगवाने के 500 to 700 और रीवैल्यूएशन के 100 पर क्वेश्चन। अब ये रीवैल्यूएशन का प्रोसीजर कैसे स्टार्ट होता है स्टूडेंट्स, ये भी आपको जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो रीवैल्यूएशन का प्रोसेस स्टार्ट होता है जैसे ही आपका रिजल्ट आता है, तो यूजुअली आपके पास 4 दिन का टाइम होता है। ठीक है, आप 4 दिन के अंदर रीवैल्यूएशन के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले सीबीएसई की ऑफिशियल साइट www.cbse.gov.in में ट्राई आपको क्लिक करना पड़ेगा। डायरेक्ट यहाँ पे इस पे लिंक पे जाओगे। स्टेप 1 ये होगा, सीबीएसई की ऑफिशियल वेबसाइट को आपको विजिट करना है। स्टेप 2 क्या होगा बच्चों, यहां पे आपको ढूंढना है लेटेस्ट अपडेट। जैसे ही रिजल्ट आ गया आपको लेटेस्ट अपडेट पे सर्च मारना है, जहां पे ऑप्शन दिखेगा वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स का। ओके, कहां मिलेगा बच्चों आपको ये लेटेस्ट अपडेट में। स्टेप 3 होगा आपको, जहां पे आपको वेरिफिकेशन ऑफ मार्क मिल गया उस लिंक पे आपको क्लिक करना है। ओके, जैसे ही आपने क्लिक किया, स्टेप 4 में ये आपको सीधा डायरेक्ट एक एप्लीकेशन फॉर्म में ले जाएगा, जहां पे आपसे ये डिटेल्स मांगेगा बच्चों। ठीक है, अब ये डिटेल्स कैसी हो सकती है, पूछ सकता है आपका रोल नंबर क्या है। ओके, अगला पूछेगा सब्जेक्ट कोड क्या है। अगला यहां पे पूछ सकता है डेट ऑफ एग्जामिनेशन क्या थी। क्लियर है, तो ये सारी चीजें आपको यहां पे श्योर होकर भरनी है, कुछ भी गलती मत कीजिएगा बच्चों। ठीक है, जैसे ही आपने ये भर लिया तो स्टेप 5 आपसे पूछेगा सबमिट करने के लिए। क्लियर हो गया, तो जैसे ही आप सबमिट करोगे तो आपको रिव्यू करना पड़ेगा पूरा का पूरा एप्लीकेशन फॉर्म कि आपने सही भरा है कि नहीं भरा है। तो रिव्यू करने के बाद आप यहां पे सबमिट में क्लिक कर देना, आपका फॉर्म यहां पे सबमिट हो जाएगा। जैसे ही फॉर्म सबमिट होता है तो यहां पे स्टेप 6 आपके पास आएगा पेमेंट का। फीस पेमेंट आपको यहां पे करनी पड़ेगी। अब ये फीस पेमेंट आपसे कैसे ली जा सकती है, ई चालान के थ्रू ली जा सकती है बच्चों, यूपीआई के थ्रू ली जा सकती है, जो भी आपको यहां पे कन्वीनियंस लगे अपने अकॉर्डिंग आप यहां पे अप्लाई कर सकते हो या यहां पे फीस को पे कर सकते हो। जैसे ही आपने फीस पे कर दिया तो सीबीएसई आपको यहां पे क्या करेगा, एक्नॉलेजमेंट देगा कि आपका फॉर्म यहां पे सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है। ओके, तो यहां पे वो आपको सबमिशन का मैसेज दिखाएगा कि आपका फॉर्म यहां पे सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है। अब यहां पे आपको ध्यान देना है बच्चों, अगर फीस पेमेंट आपका हो गया है तो उसका जो भी रिसिप्ट आपको मिलता है आपको आगे फ्यूचर यूज के लिए रख देना है। स्टेप 8 आपके पास सीबीएसई का
ये जो है आपके पास सबमिशन फॉर्म सीबीएसई के पास पहुंच चुका है। अब स्टेप 8 में सीबीएसई आपका यहां पे फॉर्म को रिसीव करेगा, उसके बाद उस फॉर्म को देखेगा, आपके पेपर को चेक करवाएगा और फिर यहां पे सीबीएसई की ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू ही आपसे कन्वर्जेशन करेगा। या तो आपका रिजल्ट वहां पे अपडेट कर देगा या आपको जीमेल के थ्रू वहां पे रिजल्ट भेज दिया जाएगा। तो यही प्रोसेस होगा बच्चों आपके पास रीवैल्यूएशन ऑफ योर आंसर शीट्स का। तो आई होप आपको यहां पे पूरा का पूरा प्रोसेस क्लियर हो गया होगा। तो आप इन प्रोसेस पे ध्यान दीजिएगा और इन केस अगर आपको लगता है कोई डाउट, आपको ऐसा लगता है कि आपकी आंसर शीट्स प्रॉपर वे में आपके मार्क्स नहीं आए, तो आप रीवैल्यूएशन पे जा सकते हैं। एंड गुड लक फॉर योर एग्जामिनेशन रिजल्ट।